हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति सावरार। प्रीवियस के क्लास में हम ऑलरेडी कॉटन फाइबर्स एंड जूट फाइबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमको पता है कॉटन फाइबर्स एंड जूट फाइबर्स ये दोनों हमको नेचुरली मिलता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरली फाइबर। और ये प्लांट से मिलता है, इसलिए इसको और क्या बोल सकते हैं, प्लांट फाइबर्स। जैसे कि हम कॉटन के बारे में क्या डिस्कस कर चुके हैं, कॉटन कहाँ से मिलता है, कौन सी स्टेट पर उसका फार्मिंग होता है और कौन सी सॉइल में उसका जल्दी डेवलप करता है। जैसे कि ब्लैक सॉइल, और उसका क्लाइमेट क्या होना चाहिए, वार्म, ड्राई, मॉइस्ट होगा तो कॉटन का प्लांट जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकता है। इसीलिए जहाँ पर ब्लैक सॉइल होगा और ड्राई क्लाइमेट होगा उस पर कॉटन का जो प्लांट होता है वो प्रॉपरली ग्रोथ कर सकता है। ओके, वैसे जूट फाइबर हमको जूट प्लांट से मिलता है। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पिनिंग कॉटन एंड। जैसे कि हमको पता है हमारा डेली लाइफ में हम कॉटन का प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल साड़ी, शर्ट, पैंट और बेडशीट, ये सब कॉटन में बनता है। कॉटन का फाइबर जो होता है उसमें बनता है। तो लुक एट हियर, क्लॉथेस, फिशिंग नेट्स, बेडशीट, टेंट्स एंड टॉवेल्स, ये सब किससे बनता है, कॉटन के प्रोडक्ट है, कॉटन से। ओके, लेकिन ये जो कॉटन है उसको हम डायरेक्ट यूज कर नहीं सकते, क्योंकि इट डज नॉट हैव रिक्वायर्ड लेंथ एंड स्ट्रेंथ। जो कॉटन है, हमको जो बेडशीट होता है हमारा, उसका जितना लेंथ होता है उतना कॉटन का प्रोडक्ट नहीं होता है। इसलिए हम कॉटन को डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं। ओके, बिकॉज इट डज नॉट हैव रिक्वायर्ड लेंथ एंड स्ट्रेंथ, वी नीड टू कन्वर्ट इनटू यार्न। तो हमको क्या करना पड़ता है, कॉटन को यार्न में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, यार्न क्या पता है, यार्न क्या है? यार्न का मतलब जो एक तरीके से बहुत बड़ा थ्रेड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, रोल बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊन का गोला, ये क्या है, ये है यार्न। थोड़ा थोड़ा सा थ्रेड उससे बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यार्न। तो फर्स्ट हमको क्या करना पड़ता है, कॉटन से यार्न बनाना पड़ता है। उसके बाद हम कॉटन का प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम कॉटन फाइबर्स इज नोन एज स्पिनिंग। कॉटन फाइबर से yarn का बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। उससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, गिनिंग क्या होता है, सीड को फाइबर से हटाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम गिनिंग बोलते हैं। और स्पिनिंग क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन फाइबर्स। कॉटन फाइबर से यार्न बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. For example, look at here. जैसे कि ऊन का गोला होता है, अगर इससे हम ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, एक पतली सी थ्रेड निकलेगा, धागा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, धागा और थ्रेड। और ये जो होता है ये क्या होता है, यार्न। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। और जो स्पिनिंग का जो होता है उसको हम दो टाइप का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हैंड स्पिंडल, इसको और क्या बोलते हैं, टकली, एंड अनदर वन इज चरखा। स्पिनिंग ऑफ yarn on a large scale is done with the help of spinning machine.
लेकिन अब क्या हो रहा है, स्पिनिंग के लिए, स्पिनिंग का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए अब मशीन यूज होता है। तो हम इसको घर पर भी बना सकते हैं। जैसे कि कुछ कॉटन लेना है। फर्स्ट वी टेक सम कॉटन एंड रिमूव सीड्स। ओके, रिमूव, ये क्या हो गया, कॉटन प्लांट। इससे हम कॉटन लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसका जो सीड्स होता है उसको हम रिमूव करेंगे with one handfuls, and with one handful the fibers from the cotton and twist them continuously. By doing this, fibers come close to each other. They hold each other tightly and we get a long string. तो हमको क्या करना होता है, कॉटन प्लांट से कॉटन लेना होगा, उसके बाद उसका जो सीड्स होता है रिमूव करना होगा। कैसे, हमारे हाथों से उसको एक हाथ में खींचना पड़ेगा, देन उसको ट्विस्ट करके कंटिन्यूसली ट्विस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि उसका जो फाइबर्स होता है वो आपस क्लोज हो जाएंगे। क्योंकि अगर क्लोज हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, टाइटली कनेक्ट हो सकता है और एक लॉन्ग स्ट्रिंग हमको मिल जाएगा। लुक एट हियर, अगर हम उसको बार बार ट्विस्ट करेंगे, कंटिन्यूसली ट्विस्ट करेंगे, तो क्या होगा, फाइबर्स कम क्लोज टू ईच अदर। इसमें जो फाइबर होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद हमको क्या मिलेगा, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग ऑब्टेन्ड बाय ट्विस्टिंग फाइबर्स। हमको एक लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग ट्विस्टिंग फाइबर्स मिलेगा और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉटन यार्न। तो पता चला कैसे होता है कॉटन यार्न। फर्स्ट हमको कॉटन प्लांट से कॉटन लेना होता है, उसके बाद जो कॉटन के अंदर में जो सीड्स होता है उसको रिमूव करना होता है, देन उसको बार बार ट्विस्ट करना पड़ता है, एक हाथ में खींच के उसको बार बार ऐसे, लुक एट इट, ऐसे खींच के बार बार ट्विस्ट करना पड़ता है। अगर हम उसको कंटिन्यूसली करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो उसके अंदर जो फाइबर्स होता है वो माने वो खुद क्या हो जाता है, क्लोज हो जाते हैं, और उसके बाद हमको एक लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग कॉटन यार्न मिलता है। ओके, जैसे कि हमको पता है फैब्रिक इज मेड फ्रॉम यार्न। कॉटन को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको कॉटन को फर्स्ट क्या करना पड़ता है, यार्न में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके बाद यार्न से हमको जो थ्रेड मिलता है देन उसको हम क्या कर सकते हैं, फैब्रिक बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। वी गेट वेराइटी ऑफ फैब्रिक बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ ट्विस्ट। हम जितने बार ट्विस्ट करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है हमको कौन सी टाइप का फैब्रिक मिलेगा। Okay, we get variety of a fabric based on amount of twist. For example, look at your yarn से हमको क्या मिलता है, फैब्रिक। ओके, लेकिन कैसे डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ ट्विस्ट। हम जितने बार ट्विस्ट करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है हमको कौन सी टाइप का फैब्रिक मिलेगा। जैसे लो ट्विस्ट, अगर हम खूब कम ट्विस्ट करेंगे तो क्या होगा, मेक सॉफ्ट बल्की एंड वेलवेटी फैब्रिक। हमको सॉफ्ट एंड बल्की एंड वेलवेटी फैब्रिक मिलेगा अगर हम लो ट्विस्ट करेंगे। हाई ट्विस्ट करेंगे तो कैसा फैब्रिक मिलेगा, मेक सिल्की शाइन फैब्रिक। अगर हाई ट्विस्ट करेंगे तो हमको सिल्की एंड शाइन फैब्रिक मिलेगा। एवरेज ट्विस्ट करने से हमको कॉमन फैब्रिक मिलेगा। सो ऑल अबाउट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट। ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, ट्विस्ट के ऊपर, कौन सी टाइप के फैब्रिक हमको मिलेगा। सिंपल डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेकिंग यार्न इज कॉल्ड हैंड स्पिंडल, और इसको हम क्या बोलते हैं, टकली। और ये क्या है,
हैंड ऑपरेट मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम चरखा बोलते हैं। जैसे कि सबको पता है, महात्मा गांधी पॉपुलराइज्ड इट ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट। महात्मा गांधी का बहुत ज़्यादा रोल है इसके बारे में सबको पता बताने के लिए। ओके, तो इसको हैंड स्पिंडल और टकली बोलते हैं और इसको चरखा। लेकिन अब क्या हो रहा है? स्पिनिंग मशीन का यूज हो रहा है। प्रोड्यूस एन ऑन लार्ज क्वांटिटी एंड गुड क्वालिटी। ओके, पहले तो हम हैंड स्पिंडल और टकली यूज़ करते थे और चरखा, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब प्रोड्यूस एन ऑन लार्ज क्वांटिटी एंड गुड क्वालिटी के लिए स्पिनिंग मशीन का यूज हम करते हैं। ओके, अगर मेरा क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।